Next question is I equals to integration from 0 to 1, 0 to root of 1 minus y square by 2 dx dy upon root of 1 minus x square minus y square. अभी देखो ये क्वेश्चन में भी पहले क्या लिखा है dx, इसका मतलब पहले इंटीग्रेट किसको करना है x को, और ये जो लिमिट है वो भी किसके x के, और ये लिमिट किसके y के. पहले कन्वर्ट करते हैं. 0 टू रूट ऑफ क्या है लिमिट्स 1 minus y square by 2 dx dy अपॉन रूट ऑफ x का स्क्वायर है, बराबर. बाकी सबको साथ में लो. 1 minus y square minus x square, x से इंटीग्रेट कर रहे तो x का है स्क्वायर, और बाकी जो दोनों कांस्टेंट है 1 एंड माइनस y square उनको साथ में लो. अभी इधर x का स्क्वायर है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर. क्या करना पड़ेगा स्क्वायर. तो इसको स्क्वायर करो. उसको स्क्वायर कैसे करते हैं, रूट में डालने का उसको, और उसका क्या लिखने का स्क्वायर. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स एज इट इज रहेगा dx dy अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर को रूट में डालो, 1 माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा x का dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स x, x is x अपॉन a is रूट ऑफ 1 minus y square. Limits from 0 to root of 1 minus y square by 2. कौन बचा dy. अब इसमें लिमिट्स डालते हैं. अपर लिमिट इज दिस साइन इनवर्स x की जगह पे ये डालेगा तो मैं रूट सेपरेट करके डालता हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 2. देखो रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 था, मैंने रूट अलग क्या दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. दिस इज अपर लिमिट माइनस साइन इनवर्स 0 लोअर लिमिट. ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ साइन इनवर्स रूट 2. साइन इनवर्स 0 इज 0. ओके. साइन का रूट 2 वैल्यू कौन से एंगल में आता है, सॉरी 1 बाय रूट. साइन इनवर्स रूट 2 इज पाई बाय 4. पाई बाय 4 इज कांस्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y. y की जगह पे 1 डालेंगे 0 तो 0 ही आएगा. फाइनल आंसर क्या आएगा i is equals to pi by 4. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट चेंज. पहला टॉपिक क्या पढ़ा अपन ने डबल इंटीग्रेशन में इवैल्यूएट. क्वेश्चन दिया था डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना. दूसरा क्या है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको हमेशा यहाँ पे दो क्या देंगे लिमिट्स देंगे डबल इंटीग्रेशन के. इधर चांसेस कम है कि कुछ क्वेश्चन रहेगा. इसकी जगह पे वो क्या लिख सकते हैं f of x, y. इसकी जगह पे क्या आ सकता है f of x, y, बिकॉज ये इंटीग्रेशन ये जो क्वेश्चन है ये हमें कुछ काम का नहीं है. हमें सिर्फ क्या देखना है ध्यान से ये लिमिट्स. इसी से क्या बनने वाला है ऑर्डर चेंज होने वाला है. ओके. तो अभी ये जो भी इक्वेशंस रहते हैं ना यहाँ पे, इसके हम लोग को क्या ड्रॉ करना है कर्व. तो देखो ये जो पहले यहाँ पे क्या लिखा है dx. ऑर्डर वाइज पहला क्या लिखा है dx. तो ये जो लिमिट्स है किसके रहते हैं x के, उसको x इक्वेट करने. तो x इज इक्वल्स टू क्या है 4y. x इज इक्वल्स टू क्या है 4. ओके. ये जो पहले लिमिट्स है वो किसके x के. तो dx इज इक्वल्स टू dx आने मतलब ये लिमिट्स किसके x के. तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4y एंड x इज इक्वल्स टू 4. और ये जो dy है उसके लिमिट यहाँ पे. तो y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1. अभी इसको ड्रॉ करने का, ये रीजन क्या करने का ड्रॉ करने का.
x इज इक्वल्स टू 4y, ये लाइन कैसे आएगा, ये लाइन कैसे आएगा, ये लाइन कैसे आएगा, ऐसे ओरिजिन से पास होने वाला लाइन आएगा, कैसे आएगा, ओरिजिन से पास होने वाला लाइन। रीजन क्योंकि इसमें कांस्टेंट पार्ट है क्या, नहीं है। ओके, लाइन का इक्वेशन में कांस्टेंट पार्ट होता है। अगर किसी को नहीं आता है तो स्कूल लेवल का ट्रिक यूज करो। x अगर मैंने 0 डाला तो y भी क्या आएगा 0, x अगर मैंने 1 डाला तो y कितना आएगा 1/4, या x इज इक्वल्स टू मैंने क्या डाला 4, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1। ये 2 पॉइंट मैंने प्लॉट किया तो एक पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे, और 4,1 पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे 4 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा। ओके, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा लाइन पास होगा उसका। और ये सब जो तुम लोग स्कूल लेवल पे लाइन ड्रॉ करते थे वैसा भी सोच के ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 4 तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। अगर किसी लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू रहेगा तो वो y एक्सिस को क्या रहता है पैरेलल, तो एक y एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो कहां से पास होगा 4 से, कहां से पास होगा 4, ये क्या है x एक्सिस का 4, और ये लाइन का इक्वेशन क्या है x इज इक्वल्स टू 4। अभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। हाँ, और तीसरा चीज क्या है y इज इक्वल्स टू 0, तीसरा चीज क्या लिखा है y इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सा लाइन होता है x एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सा लाइन होता है x एक्सिस। अभी ये तीनों ने जो रीजन बनाया है वो रीजन क्या है, ये ट्रायंगल, ये लाइन और ये मेरा x एक्सिस, ये तीनों के बीच में जो रीजन बना है वो क्या है, ये ट्रायंगल बना है। ये मेरा रीजन हो गया, ये मेरा क्या हो गया रीजन, जिसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। अभी उसने पहले dx लिखा है, इसका मतलब उसका स्ट्रिप जो था वो x एक्सिस को पैरेलल था, एंड चेंज द ऑर्डर में उसने अगर पहले dx लिखा है तो मुझे क्वेश्चन किसमें बनाना है dy में, तो उसने अगर dx लिखा है तो जो मेरा स्ट्रिप रहेगा y एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है y एक्सिस को पैरेलल, इससे मुझे अभी लिमिट्स मिलेंगे, इससे अभी मुझे क्या मिलेंगे लिमिट्स, नए लिमिट्स। तो नए लिमिट्स कैसे आएंगे देखो, i इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, ये स्ट्रिप जहां नीचे टच कर रहा है वो y का लोअर लिमिट होगा। ओके, जहां नीचे टच कर रहा है वो y का क्या हो जाएगा लोअर लिमिट। नीचे कहां टच कर रहा है स्ट्रिप x एक्सिस को, कहां टच कर रहा है x एक्सिस को, x एक्सिस में y इज इक्वल्स टू कितना होता है 0, x एक्सिस में y इज इक्वल्स टू क्या होता है 0, x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू क्या होता है 0। ऊपर ये स्ट्रिप किसको टच कर रहा है, ये लाइन को, ऊपर ये स्ट्रिप कहां टच कर रहा है ये लाइन को। ये लाइन का इक्वेशन क्या है x इज इक्वल्स टू 4y, मुझे क्या चाहिए y, मुझे क्या चाहिए सिर्फ y, तो 4 यहां पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा x अपॉन 4, y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा x अपॉन 4, ये मेरा y का क्या हो गया अपर लिमिट हो गया। ओके, इस स्ट्रिप जहां नीचे टच कर रहा है वो मेरा y का लोअर लिमिट हो जाएगा, इस स्ट्रिप ऊपर जहां टच कर रहा है वो मेरा y का अपर लिमिट हो जाएगा। y का लिमिट्स में वेरिएबल आया है ना, ओके, जो भी अंदर रहता है ना उसका लिमिट्स में हमेशा क्या रहता है वेरिएबल, और जो बाहर रहते हैं वो लिमिट्स क्या रहते हैं कांस्टेंट, जो बाहर रहते हैं वो लिमिट्स क्या रहते हैं कांस्टेंट। तो e⁻x² मेरा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, और dx की जगह पे अभी पहले कौन लिखेंगे अपन dy, बिकॉज़ जो स्ट्रिप जो है मैंने कौन सा एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ किया है y एक्सिस को, इस स्ट्रिप मैंने y एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ किया तो इसके लिए पहले क्या लिखा dy, और उसी का क्या लिखा है लिमिट्स। अभी किसका लिमिट्स लिखूंगा x का, किसका लिखूंगा x का, तो x का लिमिट्स x एक्सिस पे ही मिलेगा, कहां मिलेगा x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे चेक करने का कि डायग्राम कौन सा रीजन में कहां से कहां तक है, x का 0 कोऑर्डिनेट से लेके x का 4 कोऑर्डिनेट तक मेरा रीजन है, तो वही मेरा x का लिमिट्स हो जाएगा 0 to 4 dx। इसको बोलते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर पे आया था dx dy, अभी उसका ऑर्डर हो गया dy dx। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा सेम आंसर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो भी आएगा। ओके, यही उसका मतलब होता है कि क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हुआ नहीं, बट जो क्वेश्चन x में था वो किस में कन्वर्ट हो गया y में, इसी को क्या बोलते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन।
चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन का जो सीक्वेंस dx dy है उसको क्या कन्वर्ट करने का, dy dx। जो सीक्वेंस dx dy है वो किस में कन्वर्ट करने का, dy dx। y आगे x पीछे। तो सबसे पहले शेप अपन जो कर्व है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पे dx लिखा मतलब ये लिमिट्स किसके, x के। किसके लिमिट्स है ये, x के। तो ये x इज इक्वल्स टू लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू पहले dx है मतलब ये x के लिमिट है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y एंड x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट ऑफ ay। इधर तक क्लियर। यहाँ पे dx है इसके लिए ये दोनों लिमिट x इज इक्वल्स टू आएंगे और पीछे कौन है, dy। इसका मतलब बाहर के लिमिट किसके, y के। तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 और y इज इक्वल्स टू क्या है, a। ये लिख के लिया। सबसे पहले रूट हटाओ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a y, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a y। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a y किसका इक्वेशन है, पैराबोला। किसका इक्वेशन है, पैराबोला। x इज इक्वल्स टू y किसका इक्वेशन है, लाइन। किसका इक्वेशन है, लाइन। तो अब इनको ड्रॉ करते हैं अपन। x इज इक्वल्स टू y लाइन, इसमें कांस्टेंट एब्सेंट है, इसका मतलब कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। x इज इक्वल्स टू y लाइन कहां से पास होगा, ओरिजिन से। ओके, उसके बाद x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ay, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ay मतलब कौन सा पैराबोला, u शेप पैराबोला। मतलब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, ये अगर रिलेशन है कौन सा, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो, फोर जहां पे मैंने लिखा है वहां पे कांस्टेंट कुछ भी हो, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y अगर ये फॉर्मेट है तो कौन सा पैराबोला, u शेप पैराबोला। तो यहाँ पे अभी क्या ड्रॉ करेंगे अपन, u शेप पैराबोला। तो ये क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1। अभी ये पॉइंट फाइंड करने के लिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, इनको क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व। तीसरा वन है यहाँ पे y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होता है, x एक्सिस। y इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होता है, x एक्सिस। x इज इक्वल्स टू 0 मींस y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस। ये तीनों का रीजन कौन सा आएगा, ये। ओके, ये जो यहाँ पे रीजन बना है ये तीनों का मिलके रीजन हो गया। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे उसने किस में क्वेश्चन दिया है, dx। उसने पहले dx लिखा है, अभी हमको किस में कन्वर्ट करना है, dy। तो dy में कन्वर्ट करना है तो ये y एक्सिस को पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करने का। ओके, y एक्सिस को पैरेलल क्या ड्रॉ करने का, स्ट्रिप। वो स्ट्रिप जहां नीचे टच कर रहा है वहां का जो y का वैल्यू है वो लोअर लिमिट होगा और वो स्ट्रिप जहां ऊपर टच कर रहा है वहां पे जो y है वो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। x के लिए हमें मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है। ओके, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा रीजन है, बरोबर। अगर मैं x एक्सिस पे चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि ओरिजिन है 0, बट यहाँ पे मालूम है क्या है, नहीं। तो ये किसका इंटरसेक्शन है, पैराबोला एंड लाइन का। तो ये लाइन का इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली। x इज इक्वल्स टू क्या है, y। देखो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 बट x इज इक्वल्स टू y, तो मैं y से रिप्लेस कर सकता हूँ उसको। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, टेक y कॉमन, y माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस a इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू a। मुझे y का कितना वैल्यू मिला, 2। अगर y 0 है तो x क्या होगा, 0, बिकॉज यहाँ पे लिखा है अपन ने कि x इज इक्वल्स टू y। तो एक क्या बन गया, 0, 0, वो होता है ओरिजिन। देखो ओरिजिन में उन दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये लाइन और पैराबोला ओरिजिन में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और y इज इक्वल्स टू a मतलब x भी क्या होगा, a, बिकॉज y अगर a है तो x भी है, बिकॉज x इज इक्वल्स टू y एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ay। इन दोनों को अपन ने साइमल्टेनियसली क्या किया, सॉल्व। उसी से मुझे बोला y इज इक्वल्स टू क्या मिला, a। तो मतलब यहाँ पे अगर y a है इसका मतलब x भी क्या है, a। ओके, मुझे 2 पॉइंट्स क्यों मिला, बिकॉज ये दोनों, ये लाइन और ये कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
ओके, एक यहाँ कर रहा है 0,0 पे और दूसरा यहाँ पे कर रहा है a, a पे। तो जिससे मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे x कितना है a,0। अगर यहाँ पे x a है तो मैंने सीधा पॉइंट वहां से नीचे लिया है लाइन पे, ओके, एक्सिस पे लिया है, तो वो भी क्या रहेगा a, जिससे मुझे किसका लिमिट्स मिल जाएगा, x का लिमिट्स। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में अभी क्या आएगा, I इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ, जो अंदर लिमिट लिखूंगा मैं वो किसके रहेंगे, अभी x पे क्वेश्चन किस पे कन्वर्ट होने वाला है, y, f ऑफ x, y, और यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा मैं, dy, तो y के लिमिट्स, तो y का लिमिट स्ट्रिप नीचे जहां टच कर रहा है वो y का लोअर लिमिट, तो कैसे पता चलेगा, इसका इक्वेशन देखो, ये स्ट्रिप नीचे कहां टच कर रहा है, ये पैराबोला को कहां टच कर रहा है, पैराबोला को, पैराबोला का इक्वेशन यहां लिखा है, क्या लिखा है, x² = a1, मुझे कौन चाहिए, y, तो x² अपॉन a मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो मेरा लोअर लिमिट बन गया x² अपॉन a, y x² अपॉन a, स्ट्रिप जहां नीचे टच कर रहा है वो कर्व का क्या फाइंड करने का इक्वेशन क्या है, x² = ay, उसमें से अपने को क्या चाहिए, y, तो उसको y = के फॉर्म में कन्वर्ट करने का, बिकॉज़ हम किसका लोअर लिमिट लिख रहे हैं, y का, किसका लिख रहे हैं, y का, इसलिए वही सेम इक्वेशन को जो x में दिया था उसने x² = ay, जिसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, y में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो स्ट्रिप जहां ऊपर टच कर रहा है वहां पे जो y का इक्वेशन होगा वो उसका अपर लिमिट होगा, ये ऊपर कहां टच कर रहा है, ये लाइन को टच कर रहा है, लाइन में ये इक्वेशन क्या है, x = y, मतलब y = क्या हो गया, x, x = y, मतलब y = क्या हो गया, x, इस तरीके से हमें लिमिट्स मिलता है, एक का लिमिट मेहनत करके निकालना पड़ता है, ओके, ये स्ट्रिप वगैरह ड्रॉ करके एक का लिमिट मिलता है, दूसरे का आसानी से मिलता है, y का हो गया, अभी किसका लिमिट्स लिखने का अपने को, x का, तो उसका लिमिट्स हम लोग का एक्सिस पे मिलेगा, एक्सिस पे देखो x 0 से लेकर कहां तक वैरी हो रहा है, a, तो उसका लिमिट्स आएगा 0 to a, इसको बोलते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जो क्वेश्चन dx dy में था उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया dy dx, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेम, भले दोनों कैसा दिख रहा है, डिफरेंट। इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, change the order of integration, I is equals to integration from 0 to 2, integration from root 2x to 2 f of x comma y dy dx, ओके, तो पहले क्या लिखा है यहाँ पे, dy, पहले क्या लिखा है, dy, मतलब ये जो लिमिट्स है ना ये किसके हैं, y के, और फिर बाद में क्या है, dx, मतलब ये जो बाहर का जो इंटीग्रेशन है उसकी जो लिमिट है वो किसके, x के, ओके, तो पहले इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू, ये जो दोनों y के लिमिट्स हैं इनको y इक्वल्स टू लिखो, तो y इक्वल्स टू रूट 2x, y इक्वल्स टू 2, देखो y इक्वल्स टू रूट 2x, y इक्वल्स टू 2 हो गया, और ये x की लिमिट है तो x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, तो अभी इसको एक्सपांड करो, y² इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2x, तो y² इज इक्वल्स टू x, y² इज इक्वल्स टू x अगर फॉर्मेट में क्या है, पैराबोला, तो उसका इक्वेशन पैराबोला है तो उसका कर्व कैसा आएगा, सी शेप, कौन सा शेप में आएगा, सी शेप, तो ड्रॉ करते हैं उसका कर्व, ये हो जाएगा y² इक्वल्स टू 2x, अभी नेक्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 लाइन कैसे पास होगा, x एक्सिस को पैरेलल, कभी भी कोई भी इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू है तो वो किसको पैरेलल होता है, x एक्सिस को, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 करके लाइन आएगा जो x एक्सिस को क्या होगा, पैरेलल, ये तुम्हारा हो गया y इक्वल्स टू 2, एंड x इज इक्वल्स टू 0, मतलब कौन सा एक्सिस होता है, y एक्सिस, तो ये तुम्हारा y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस, ये y इज इक्वल्स टू 2 एंड ये पैराबोला, ये तीनों ने जो एरिया कवर किया है वो तुम्हारा क्या हो गया, रीजन हो गया, ओके, यही एरिया के लिए तुम्हें क्या चेंज करना है, ऑर्डर, अगर उसने पहले dy लिखा है इसका मतलब उसने y में क्वेश्चन लिखा है, राइट, हमें किस में कन्वर्ट करना है, x में, तो x में कन्वर्ट करना है तो x एक्सिस को पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करने का, ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना
पढ़े। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, y is equals to 2 and y square equals to 2x। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। y equals to 2 and y square is equals to 2x। put y equals to 2, 2 square is 4, 2 डिवाइड हो जाएगा तो x is equals to क्या आएगा 2 और y is equals to कितना है 2। तो ये पॉइंट क्या हो गया 2, 2, ये 0, 6। तो अभी चेंज द ऑर्डर कैसे होगा, I equals to डबल इंटीग्रेशन ऑफ, अभी dy की जगह पे f of x, y, dy की जगह पे क्या लिखा है dx। ये जो मैंने x एक्सिस को पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ किया वो नीचे कहां टच कर रहा है y एक्सिस को, इस स्ट्रिप यहां कहां टच कर रहा है नीचे के साइड में, y एक्सिस को या पीछे के साइड में कहां टच कर रहा है y एक्सिस को। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x is equals to 0, तो लोअर लिमिट बन जाएगा x is equals to 0। अभी अपर लिमिट ये स्ट्रिप आगे के साइड में कर्व को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है ये कर्व को। तो ये कर्व का इक्वेशन में मुझे x चाहिए, क्या चाहिए x is equals to ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा 2, y स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा 2। फिर अपना x का लिमिट, तो x यहाँ कितना है 0 और ये पूरा रीजन अगर मैं x एक्सिस पे ये पॉइंट लूं तो x is equals to क्या आ जाएगा 2। तो 0 से लेके कहां तक है ये पूरा रीजन 2 तक। सर हमें y एक्सिस y का लिमिट लेना है ना dy, तो y एक्सिस पे चेक करो यहाँ पे कितना है 0 और ये पॉइंट कौन सा है 0, 2। तो 0 से लेके कहां तक जाएगा वो 2 तक। ओके तो ये तुम्हारा क्या हो गया चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जो क्वेश्चन dy dx में था वो किस में कन्वर्ट हो गया dx dy में कन्वर्ट हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन I is equals to integration from 0 to 1, 0 to root of 1 minus y square f of x comma y dx dy। तो ऑर्डर क्या है अभी dx dy, कन्वर्ट करके हमें क्या बनाना है dy dx। ओके तो ये पहले dx लिखा है मतलब ये जो लिमिट्स है किसके x के, तो इसे लिखो x is equals to 0, x is equals to root of 1 minus y square, y is equals to 0, y is equals to 1। ये y is equals y के लिमिट्स है, y is equals to 0 and y is equals to 1। इसको पहले स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा x square is equals to 1 minus y square। ये माइनस वाई स्क्वायर ये साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये इक्वेशन बन गया सर्कल एट सेंटर एट ओरिजिन। ये किसका इक्वेशन बन गया सर्कल सेंटर एट ओरिजिन। तुम लोगों ने पढ़ा है 12th में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इज द सर्कल सेंटर एट ओरिजिन। ओके तो सर्कल बनाना पड़ेगा आपने। ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है x, ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है y। देखो ये सर्कल हो गया x is equals to 0, x is equals to 0 means y एक्सिस, तो ये लाइन हो गया वो y एक्सिस, ये कर्व मतलब ये हो गया पार्ट उसमें राइट। x is equals to root of 1 minus y square means what this सर्कल, तो सर्कल का ये पार्ट हो गया ना इसमें, और y is equals to 0, y is equals to 0 means x एक्सिस। तो ये तीनों ने जो रीजन कवर किया है वो कौन सा है ये वाला। ओके ये क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन आ रहा है सर्कल का वो, उसने पहले क्या लिखा है dx, मतलब उनका स्ट्रिप कैसा है x एक्सिस को पैरेलल। मुझे क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करना है y में, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करना है मुझे y में। तो वो जो स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा मैं किसको ड्रॉ करूंगा y एक्सिस को पैरेलल। अगर क्वेश्चन में मुझे सीक्वेंस में पहले y चाहिए तो जो स्ट्रिप ड्रॉ कर दे अपन वो y को पैरेलल ड्रॉ कर दे। ओके चेंज द ऑर्डर देखो क्या है I इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, ये स्ट्रिप जहां नीचे टच कर रहा है वहां y क्या आएगा 0 बिकॉज़ वो x एक्सिस है, जहां नीचे टच कर रहा है वहां क्या है x एक्सिस, तो उधर y इक्वल्स टू क्या आएगा 0 और ऊपर जहां टच कर रहा है वो सर्कल है
ओके, तो सर्कल में y क्या आएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड से, तो y का वैल्यू मिला, उसी से मिलता है y का वैल्यू यूज करके इक्वेशन y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर f ऑफ x y dy। अभी dx, अभी x के लिमिट्स, यहाँ पे x कितना आएगा 0 और यहाँ पे x कितना आएगा, देखो रेडियस कितना है इसका रूट, रेडियस ये नंबर का क्या होगा रूट, जो कि राइट हैंड साइड में नंबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सर्कल का, तो a स्क्वायर का रूट मतलब a मतलब रेडियस, तो 1 का रूट कितना आता है 1, तो ये रेडियस है ना सर्कल का, वो भी कितना होगा 1, तो ये क्या आएगा 1, 0, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1, 0, तो x एक्सिस पे चेक करेंगे तो 0 से लेके कहां तक है रीजन तुम्हारा 1, और तुम्हारा x का लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, दिस इज योर चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जो dx dy में क्वेश्चन था वो dy dx में कन्वर्ट हो गया। ओके, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, I is equals to integration from 0 to 2 इंटीग्रेशन 2 minus root of 4 minus y square to 2 plus root of 4 minus y square f of x y dx dy, तो पहले क्या लिखा है dx, इसका मतलब जो लिमिट्स दिया है वो किसका है x का, ये अंदर वाला जो लिमिट्स है उसको लिखो, x is equals to 2 minus root of 4 minus y square, x is equals to 2 plus root of 4 minus y square, और ये क्या आएगा y is equals to 0, y equals to 2। अभी ये माइनस ये प्लस 2 ये साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस is equals to minus root of 4 minus y square, squaring on both sides x minus 2 the whole square 4 minus y square, ये माइनस y square ये साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस y square equals to 4। किसका इक्वेशन है ये जो इक्वेशन बना है वो किसका है सर्कल, ये भी सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर अदर देन ओरिजिन। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है x माइनस h द होल स्क्वायर y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो सेंटर क्या होता है h k, तो क्या आएगा सेंटर 2 0। ओके, यहाँ पे 2 है और y के साथ कुछ भी नहीं, मतलब क्या आएगा 0, है सेंटर हो गया, एंड रेडियस इसका रूट, तो 4 का रूट कितना आएगा 2। ओके, तो अभी ये अपन क्या बनाएंगे सर्कल, उसका सेंटर क्या है 2, 0, इसका मतलब कहां पे है वो, कहां प्रेजेंट है x एक्सिस, कहां पे प्रेजेंट है x एक्सिस पे, 2, 0 ये जो पॉइंट है वो कहां आएगा x एक्सिस के ऊपर आएगा, उसका रेडियस कितना है 2, तो ये पॉइंट से ये साइड में गया 2 डिस्टेंस, तो कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे ये 4, 0, और इसके पीछे आया मैं 2 डिस्टेंस, तो ये कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे 0, 2 से पीछे आया तो 0 और 2 से आगे गया तो 4, तो 0, 0, मतलब ये पॉइंट क्या है ओरिजिन। तो इस तरीके से मेरा सर्कल है वो रीजन, ये सर्कल हो गया, एंड y is equals to 0, y is equals to 0 क्या होता है x एक्सिस, y is equals to 0 क्या होता है x एक्सिस, x एक्सिस है और ये मेरा सर्कल है, इन दोनों के बीच में का रीजन। ओके, अभी यहाँ पे क्या लिखा है dx, हमें किस में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन dy, तो y एक्सिस को पैरेलल क्या ड्रॉ करने का स्ट्रेट, ओके, स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करेंगे y एक्सिस को पैरेलल।
अभी इसको y इक्वल्स टू में कन्वर्ट करो, लिमिट्स के लिए लगेगा अपने को। क्या है ये इक्वेशन? ये ले लो या ये ले लो, दोनों में से कुछ ले लो, ये ले लो। ओके, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ये इक्वेशन से देखो सीधा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस x माइनस 2 द होल स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 माइनस x माइनस 2 द होल स्क्वायर। बट सिर्फ मैं पॉजिटिव साइड में मेरा रीजन है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ? ओनली पॉजिटिव। तो y इज इक्वल्स टू मिला, I इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, जहां पे ये स्ट्रिप नीचे टच कर रहा है वहां पे कहां टच कर रहा है? वो x एक्सिस पर, वहां पे y इज इक्वल्स टू कितना होता है? 0, और ऊपर जहां टच कर रहा है वो क्या है? सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन से मैंने y का वैल्यू निकाला, जो क्या मिला? रूट ऑफ 4 माइनस x माइनस 2 द होल स्क्वायर, और ये y का लिमिट्स हो गया, x कहां से कहां तक है? 0 से लेके 4, तो x का लिमिट आएगा 0 से लेके 4, f of x, y dy dx। ओके, दिस इज द चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इजी। y इक्वल्स टू, देखो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 0 टू x f of x, y dy dx। तो अभी क्वेश्चन में पहले क्या लिखा है और फिर dx, इसका मतलब ये जो लिमिट्स है वो किसके? y के। तो y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू x, और ये किसके? x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ओके, तो रीजन देखो कैसा बनेगा। y is equals to 0 means x axis, y is equals to x means 45 डिग्री का लाइन जो कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन। ये हो गया y is equals to x and x is equals to 0 मतलब y axis। ओके, तो अभी उसने पहले dy लिखा है, मतलब स्ट्रिप कैसा है? वर्टिकल। अभी स्ट्रिप कैसा ड्रॉ करेंगे अपन? हॉरिजॉन्टल। कैसे ड्रॉ करेंगे? हॉरिजॉन्टल। ओके, I is equals to डबल इंटीग्रेशन, ये जो स्ट्रिप है ये जहां नीचे टच कर रहा है वहां पे y is equals to कितना? 0, एंड जहां ऊपर टच कर रहा है वहां पे नहीं, सॉरी x ना, x is equals to 0, और जहां पे टच कर रहा है वहां पे x is equals to क्या? y। ओके, अभी y एक्सिस पे यहाँ पे क्या आएगा? 0,0, और ये लाइन को कुछ एंड है क्या? यहाँ पे कुछ एंड है क्या? नहीं, मतलब ये एक्सटेंड होते ही जाएगा, इधर रुकेगा क्या? नहीं, तो इसका लोअर लिमिट क्या आएगा? 0, और अपर लिमिट y भी चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं। तो अपर लिमिट क्या आएगा उसका? इंफिनिटी। f of x, y dx dy। नेक्स्ट क्वेश्चन, change the order of integration, I is equals to integration from 0 to 5 2 minus x to 2 plus x dy dx। ओके, नाउ सी, पहले क्या लिखे? dy, मतलब ये लिमिट्स किसके? y के। तो y is equals to 2 minus x, y is equals to 2 plus x, x is equals to 0, x is equals to 5। तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, या वैसे ही रखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ हमें क्या आना चाहिए? वो लाइन ड्रॉ करने आना चाहिए। एटलीस्ट कितने पॉइंट्स चाहिए अपने को लाइन के ऊपर के? 2। तो अगर मैंने यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2। अरे ये सॉरी, y अगर 0 तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 2। तो क्या हो गया पॉइंट? 2, 0। तो ये समझो 1 है, ये समझो ये पॉइंट क्या है? 2, 0। फिर अगर मैंने x को 0 कंसीडर किया तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। मतलब क्या हो गया? 0, 2। तो इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे
तो मुझे क्या मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगा। ये लाइन क्या हो गया, y इक्वल्स टू 2 माइनस x। उसके बाद इसमें y इज इक्वल्स टू 0 डाला तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -2। तो x इज इक्वल्स टू -2 कहाँ आएगा, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू -2। एंड अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 0 डाला तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2। ये साइड से पास हो जाएगा ना बोला है। इसका अपन ना प्रॉपर टेबल बना के ड्रॉ करते हैं। ओके, इसको प्रॉपर क्या करते हैं, टेबल बना के ड्रॉ करते हैं। ये क्या आ जाएगा, x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। x अगर x 0 है तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। एंड y क्या लिया, 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। ओके, ये इसका टेबल बन गया। ये प्लस x या ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x माइनस y इज इक्वल्स टू -2 x y। x इज इक्वल्स टू, अगर मैंने 0 डाला तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2। और अगर मैंने y इज इक्वल्स टू 0 डाला तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -2। तो ये प्लॉट करो, 0,2 is 2,0 is फिर उसके बाद 0,2 अगेन ये पॉइंट आएगा एंड -2,0 ये पॉइंट आएगा। ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है क्या देखना पड़ेगा। ओके, और ये 0,2 मतलब यहाँ आएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट। ओके, अभी इनको मैंने ज्वाइन किया, ऐसा आएगा, ये लाइन आ गया, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 5 कैसे आएगा लाइन, x का 5 से पास होने वाला। तो इन सब से क्या बनेगा, ये वाला रीजन बनेगा। ओके, अभी इसमें उसने dy लिखा है, मुझे किसमें कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, dx। तो x को पैरेलल क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, स्ट्रेट। अभी ध्यान से देखो आप, ये जो लाइन है इसके ऊपर अगर मैंने स्ट्रिप ड्रॉ किया तो यहाँ पे वो पीछे के साइड में ये लाइन को टच कर रहा है और आगे के साइड में ये लाइन को टच कर रहा है। ओके, बट वही स्ट्रिप अगर मैंने ये लाइन जो ड्रॉ किया उसके नीचे की तरफ ड्रॉ किया, किधर भी ड्रॉ किया, इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, किधर भी ड्रॉ करो, समझो मैंने यहाँ पे, ये पूरा रीजन एक ही है। ओके, स्टार्ट कर, समझो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे देखो ये वाला लाइन को टच करना है, दूसरा लाइन है, देखो ये वाला लाइन अलग है और ये वाला लाइन अलग है। बट अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन सिखाया आपको, वो सारे क्वेश्चंस में लोअर साइड में भी एक ही लाइन को टच करता था, किधर भी ड्रॉ करो, किसी भी कर्व को टच करता, मतलब एक ही कर्व को टच करता था, किधर भी ड्रॉ करो। और ऊपर की साइड में भी एक ही जगह टच करता था, दो जगह टच करता था क्या, नहीं। तो ये अभी अपना जो रीजन बन रहा है, अगर ये मैं x में सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा कितना स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ेगा, तो अभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये वाला और ये वाला, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, ये लाइन का और ये लाइन कौन सा है, y इज इक्वल्स टू
2 माइनस एक्स डाल दो इसमें, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, x कितना है 5 माइनस y इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस 3,5। ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, x इज 5, y इज इक्वल टू 7, तो ये उल्टा लिखा था 5 कॉमा माइनस 7 5 कॉमा 7। ओके, चेंज द ऑर्डर, i इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। अभी डबल इंटीग्रेशन में पहले ऊपर वाला स्ट्रिप को सॉल्व करेंगे, पहले नीचे वाला स्ट्रिप को लेंगे। ओके, इसमें जहां पे यहाँ टच कर पहले क्या लिखेंगे, dy है तो क्या लिखेंगे पहले dx, तो ये लाइन को टच कर रहा है, ये लाइन में x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 माइनस y, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 माइनस y, देखो ये माइनस x इधर आके प्लस प्लस y उधर जाके माइनस, ऊपर जहां टच कर रहे हैं वहां पे x इज इक्वल्स टू क्या है 5। ओके, y का इधर लिमिट कितना है -3 और y का यहाँ पे लिमिट कितना है 2। देखो ये पॉइंट क्या है 0, 2, कौन सा पॉइंट है ये 0, 2, तो यहाँ पे y कितना है 2, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा -3 से 2 तक dy प्लस, अभी ऊपर वाले का लिख देगा। ओके, ऊपर वाले में ये लाइन को टच करना है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 2 प्लस x, मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा y माइनस 2, x इज इक्वल टू क्या आएगा y माइनस 2 इस लाइन, और यहाँ पे सेम ही x इज इक्वल टू 5 और y यहाँ पे कितना है 2, 2 से लेके कहाँ तक जा रहा है 7 तक, dx dy, ये तुम्हारा क्या हो गया, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, i is equals to integration from 0 to a integration x square upon a 2a minus x x y dy dx। पहले dy लिखा है, मतलब ये लिमिट्स किसके y के, तो y is equals to x square upon a, y is equals to 2a minus x, x is equals to 0, x is equals to a, ये a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x square is equals to क्या बन गया a y, तो x square is equals to a y, मतलब x square is equals to y का पैराबोला कौन सा होता है u शेप पैराबोला, पहला u शेप पैराबोला बना, ओके, देन y is equals to 2a minus x, तो अगर मैंने x 0 डाला तो y क्या आएगा 2a, मतलब पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये समझो ये है और ये क्या है 2a, तो 0, 2a ये पॉइंट हो जाएगा, और y अगर मैंने क्या डाला 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2a, तो x इज इक्वल्स टू 2a इधर यही पे आएगा, टू ए कॉमा 0 कॉमा, फिर x इज इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, तो ये तुम्हारा रीजन हो गया, बराबर। क्वेश्चन किस में दिया है dy में, अभी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा dx, तो अभी मैं स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा, अगर मैंने ऊपर स्ट्रिप ड्रॉ किया तो वो y एक्सिस को और ये लाइन को टच करेगा, बट वही स्ट्रिप अगर मैंने नीचे ड्रॉ किया तो y एक्सिस और ये कर्व को टच कर रहा है, मतलब कितना स्ट्रिप लगेगा, तो 2 स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ेगा, ऊपर का पार्ट के लिए अलग, नीचे का पार्ट के लिए अलग। अभी मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व करो, ये क्या है लाइन एंड इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन a एंड y इज इक्वल्स टू 2a माइनस x, दोनों को इक्वेट करो, x स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल्स टू 2a माइनस x।
इक्वल्स टू 2a² माइनस ax इधर आके क्या हो जाएगा प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो अभी का फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन 2a² एडिशन, ये मतलब मल्टीप्लिकेशन -2 एडिशन +1, 2 1 जा मतलब x प्लस 2a, x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू -2a और x इज इक्वल्स टू a। x अगर a है तो y 2a माइनस a इज a, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा a, a। ओके, दो जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे और दूसरा मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका क्या है पॉइंट 2a, -2a, जो भी अगर मैंने डाल दिया तो, बट उसका जरूरत नहीं है, तो सिर्फ कौन सा चाहिए पॉजिटिव वाला, तो a, a। तो अभी देखो दोनों स्टेप सॉल्व करेंगे। तो पहले नीचे वाला i इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे जहाँ टच कर रहा है वहाँ पे x कितना है 0 और ये कर्व में x कितना है √a/y, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू √a/y और y, ये तो x हो गया, y यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे कितना है y a, तो लिमिट्स हो जाएगा 0 to a, ये xy मतलब तुम्हारा f(x, y) dx dy प्लस ऊपर का स्ट्रिप में यहाँ पे जहाँ नीचे टच कर रहे हो वहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना है 0 और ये लाइन को टच कर रहा है वहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना है इसका -x इधर आके प्लस 2a माइनस y। ये सिर्फ इसका लिमिट, तो इसका लिमिट्स आएगा 0 to 2a माइनस y और y एक्सिस पे क्या आएगा a से लेके 2a, a to 2a, xy dx dy, ये हो गया चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन।